बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे सरकारी मुलाज़मीन, बुज़ुर्ग पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अहम वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताऊंगा पंजाब हुकूमत ने एक नया नोटिफिकेशन इशू कर दिया है जिसमें उन्होंने पेंशन रूल्स में तरमीम कर दी हैं। उन्होंने जो अब पेंशन रूल्स में एज कर दी है वो 25 साल आपकी मिनिमम सर्विस होनी चाहिए या 55 साल आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए। दोनों में से एक का होना लाजमी है। फिर आप पेंशन रूल्स के मुताबिक पेंशन के लिए और LPR और अदर बेनिफिट्स के लिए आप एलिजिबल होंगे। बेसिकली ये जो कानून है पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट में ऑलरेडी मौजूद था, लेकिन अब इन्होंने जो तब्दीली की है वो नोटिफिकेशन के ज़रिए पंजाब रूल्स में, पेंशन रूल्स में की है। तो चलिए नाजरीन, मेरी वीडियो की डिटेल में चलते हैं, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन जिन लोगों ने नहीं किया। तो नाजरीन, इस वक्त आप मेरी स्क्रीन पे वो नोटिफिकेशन देख रहे हैं जो पंजाब गवर्नमेंट और पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इशू किया है 23 फरवरी 2026 को। ये नोटिफिकेशन कहता है इन पावर्स इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कॉन्फर्ड अंडर सेक्शन 23 ऑफ पंजाब सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1974। सेक्शन 3 जो पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट का है उसके मुताबिक जो पावर्स दी गई हैं उसके मुताबिक ये नोटिफिकेशन इशू किया गया है। तो ये अमेंडमेंट की बात करता है, फॉलोइंग अमेंडमेंट्स इन पंजाब सिविल सर्वर्स पेंशन रूल्स विद इमीडिएट इफेक्ट। तो नाजरीन, ये जो अमेंडमेंट्स है अब ये मैं आपको दिखाने लगा हूँ। इन द पंजाब सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स इन चैप्टर 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्डिनरी पेंशन एंड कंडीशंस फॉर देयर ग्रांट इन रूल 3.5। जो पंजाब सिविल सर्विस पेंशन रूल्स हैं उनके 3.5 में अमेंडमेंट की गई है। क्लॉज ए जो है इसकी जो शिक नंबर ए है ये कहती है इन क्लॉज आई द वर्ड्स और सच लेस टाइम एज मे फॉर एनी स्पेशल क्लास ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स बी प्रिस्क्राइब्ड। यानी कि ये जो लाइन है ये अब बदल जाएगी द एक्सप्रेशन और ऑन अटेनिंग 55 years ऑफ एज विच एवर इज लेटर शैल बी सब्सटीट्यूटेड। ये जो लाइन है और ऑन अटेनिंग 55 years ऑफ एज ये क्लॉज 1 रूल 3.5 में डाली जाएगी। तो जो पेंशन रूल्स का रूल 3.5 है वो देखते हैं वो क्या कहता है। तो नाजरीन ये देखें, रूल 3.5 आ गया है रिटायरिंग पर्सनस। अब इसका जो है क्लॉज 1 ऑप्ट्स टू रिटायर आफ्टर 25 years क्वालिफाइंग सर्विस। यहाँ से ये जो लाइन है और सच लेस टाइम एज में फॉर एनी स्पेशल क्लास ऑफ सर्वेंट ये अब मिट जाएगी यहाँ से, और यहाँ पे जो नई लाइन आएगी वो आएगी ऑन अटेनिंग 55 years ऑफ एज। यानी कि वो कह रहे हैं 25 साल आपके पेंशन रूल्स के मुताबिक होनी चाहिए सर्विस या एज 55 साल होनी चाहिए। एक तो ये क्लॉज 1 में जो अमेंडमेंट की है वो है। अब दूसरा देखते हैं जो अमेंडमेंट की है वो क्लॉज 2 में मिसकंडक्ट और करप्शन आफ्टर द वर्ड्स, इन लफ्ज़ों के बाद जो ऐड किया जाएगा वो है कंप्लीशन ऑफ 20 years क्वालिफाइंग सर्विस। अब देखते हैं जो क्लॉज 2 है वो किसके बारे में है। क्लॉज 2 अच्छा जी, क्लॉज 2 इज कंपल्सरी रिटायर, यानी कि जबरी रिटायर। आपने जब कंपल्सरीली रिटायर होना है तो उसमें उन्होंने जो ऐड कर दिया है नई चीज़, ये देखें इनएफिशिएंसी मिसकंडक्ट और करप्शन। इसके बाद जो ऐड उन्होंने चीज़ की है वो है कंप्लीशन ऑफ 20 years क्वालिफाइंग सर्विस। यानी कि अगर आपने जबरी रिटायरमेंट भी लेनी है, कंपल्सरी रिटायरमेंट भी लेनी है तो अब आपकी 20 साल सर्विस मिनिमम होनी चाहिए। ये इन्होंने पेंशन रूल्स में अमेंडमेंट की है। इसके अलावा जो नोट 1 है, नोट 1 जो पेंशन रूल्स है उसमें भी उन्होंने चेंजिंग की है। नोट 1 कहता है आफ्टर द एक्सप्रेशन 25 years क्वालिफाइंग सर्विस द एक्सप्रेशन और ऑन अटेनिंग 55 years ऑफ एज, यानी कि 55 years ऑफ एज अब नोट 1 में एंटर की जाएगी। नोट 1 देखते हैं क्या कहता है पेंशन रूल्स का नाजरीन। तो ये जी आ गया नोट 1। इधर देखें आ रहा है आफ्टर कंप्लीटिंग 25 years क्वालिफाइंग सर्विस, ये यहाँ बात कर रहे हैं ये नोटिफिकेशन 25 years क्वालिफाइंग सर्विस। अब इसके बाद वो कह रहा है और ऑन अटेनिंग 55 years ऑफ एज 55 साल। यानी कि अब अगर आपने नोट 1 जो है इसमें वो कह रहा है कि सर्वेंट्स सिविल सर्वेंट्स जो हैं
वो उनकी कंप्लीट या तो 25 साल सर्विस होनी चाहिए या 55 साल होनी चाहिए। ये अब नई अमेंडमेंट इसमें आई है। इसके अलावा जो नोट 3 है वो ये कह रहे हैं ओमिट कर दिया गया है। नोट 3 बेसिकली बहुत अहम नोट है, जो मेन इस नोटिफिकेशन की जान है वो ये नोट 3 के बारे में कह रहा है कि LPR जो बेसिकली आपकी बनती थी ये उन्होंने अब डिसअलाउ कर दी है। अ गवर्नमेंट सर्वेंट कैन आस्क फॉर रिटायरमेंट ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 25 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस, यानी कि 25 साल के बाद आप रिटायरमेंट तो ले सकते हैं वॉलंटरीली। और इसमें पहले नोट 3 में था कि जब आप लेते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट तो वो कहता है द LPR shall not be allowed to him until he has completed 25 years qualifying for pension, यानी कि पेंशन के लिए जब आपकी 25 साल की सर्विस हो जाती थी तो आप LPR जो है वो उसके लिए एलिजिबल हो जाते थे। अब इन्होंने इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो नोट 3 है वो ओमिट ही कर दिया है सिरे से, यानी कि अब आपकी सर्विस 25 साल है अगर या 55 साल की सर्विस है तो आपको LPR नहीं मिलेगी जब आप कंपलसरी रिटायर होंगे। ये बहुत अहम बात है। तो नाजरीन, जो पहले कानून था जिसको अब इन्होंने पंजाब सिविल पेंशन रूल्स में ऐड किया है वो बेसिकली पहले था पंजाब सिविल सर्वेंट्स अमेंडमेंट एक्ट 2011 में। ये देखें, ये इसमें कह रहा है अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 12 ऑफ एक्ट ऑफ 1974 दस इन पंजाब सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1974 on completion of 60th years of his age or voluntary on completion of 25 years of service or on attaining 55 years of age whichever is later। यानी कि ये जो था ये पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट के लिए था, लेकिन अब जो नोटिफिकेशन आया है जो हुकूमत पंजाब ने 23 फरवरी 2026 को किया है वो बेसिकली लागू होता है पंजाब सिविल सर्विस पेंशन रूल्स के ऊपर। तो नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको समझा सका हूं प्रॉपर तरीके से, क्योंकि मैं लॉयर हूं, मैं कानून के मुताबिक आपको सारी बातें समझाता हूं। लेकिन अगर फिर भी मुझसे कोई गलती हो गई हो तो काइंडली मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए एडवोकेट मुस्तफ़ा कमाल को। अल्लाह हाफिज़।